जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मानिक वाशने और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीमन ब्लॉग्स। तो आज हम आ चुके हैं दिल्ली की एक मशहूर जगह जिसको फ्लाइट स्पॉट भी कहा जाता है और सबसे बड़ी मीनार है ये दिल्ली की जो मेहरौली में पड़ती है। इसका नाम है कुतुब मीनार। आप सभी लोग इस बारे में जानते होंगे, ये इंडिया की एक और हेरिटेज साइट है। लेकिन आज हम आपको इसके बारे में बहुत ऐसे राज बताएंगे जो शायद आपको पता ही ना होंगे कि ये कुतुब मीनार है या फिर विष्णु स्तंभ। आइए इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं और इसी के साथ आज का ये व्लॉग चालू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कुतुब मीनार के अलावा हम आपको दो और ऐसे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाएंगे जो एशिया में कहीं और नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं है। ये आपका यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हैं, ये आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ से आपको टिकट लेनी होती है। इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ है, बच्चे फ्री एंट्री है और फॉरेनर्स के लिए 100+ की टिकट है। तो आप यहाँ पे आके पहले यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और ये जो आपने सामने दो बोर्ड देख रहे होंगे रेड कलर के, यहाँ पे आप स्कैन करके कुतुब मीनार का गाइड टूर एप्लीकेशन ले सकते हैं। और साथ ही में ये जो आप दूसरा बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको ऑडियो गाइड मिल जाता है पूरा पॉइंट टू पॉइंट कि आपको कैसे कुतुब मीनार एक्सप्लोर करना है और कुतुब मीनार की सारी जानकारी आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे G20 के लिए आपको मिल रहे हैं और ये देखिए विदेशी लोग अपने झंडे लेके, लोकल झंडे जो हैं वो लेके यहाँ पे आए हुए हैं। हमें यहाँ से रोड क्रॉस करके आगे जाना होता है। ये एंट्री एरिया है, यहाँ से आपकी एंट्री होती है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एंट्री के लिए आपको लाइन में ज़रूर लगना पड़ेगा, पहली बात तो। और साथ में अंदर पहले कैमरा अलाउड नहीं थे, पर अब कैमरा अलाउड है, लेकिन आपके ट्राइपॉड वगैरह और पानी की बोतल, खाना वगैरह यहाँ पे रख दिया जाता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ अंदर आ चुके हैं और ये देखिए सामने आपको दिख ही रही होगी गगनचुंबी इमारत कुतुब मीनार। तो आइए आपको आगे की पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं। मेहरौली में ये जगह पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है कुतुब मीनार। आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे आके 30 रुपये ऑटो में देके यहाँ आ सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा गाइड है। अगर आप बोल या सुन नहीं सकते हैं तो आप यहाँ पे टच करके, या देख नहीं सकते हैं तो टच करके देख सकते हैं। और पढ़ सकते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। और साथ में पूरा मैप है आपका, आप मैप के थ्रू नेविगेट हो सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कहाँ कहाँ किस तरीके से आपको सर्च करना है पूरे मॉन्यूमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कितना सनी वेदर है और सूर्य देवता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रखे हैं। तो मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली का इस समय। अगर आप घूमना चाहें तो दिल्ली में बहुत मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि यही है दिल्ली घूमने का टाइम। गर्मियों में आप घूम नहीं सकते, सर्दियों में ठंड बहुत होती है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपका दिल्ली घूमने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं, ये देख पा रहे हैं, ये है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप कुतुब मीनार के साथ फ़ोटो वगैरह भी खींच सकते हैं, कुछ मना नहीं है, आप सबको अलाउड है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। और ये साथ में आप देख पा रहे हैं, ये जो खंडर बने हुए कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें बहुतों में आप देख पाएंगे जैसे ऊपर छत है और ऊपर छत भी नहीं है। तो ऐसा हुआ था 1803 में एक भूकंप आया था, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सी इमारतें गिर गई थी और उनकी छतें वगैरह गिर गई थी, गुम्बद भी गिर गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ छतें हैं और कुछ छतें टूट चुकी हैं। और अगर हम यहाँ से सीधा जाते हैं तो आप सामने देख पा रहे होंगे, आपको ये दूसरी मीनार बनती हुई दिखाई दे रही होगी। ये है अलाई मीनार, ये आधी बना के छोड़ दी गई थी। जब तक हम अलाई मीनार तक पहुँचते हैं तब तक आपको कुतुब मीनार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कुतुब मीनार जो था वो 1193 मतलब 1193 में बनना स्टार्ट हुआ था। लेकिन हमारी इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो वेबसाइट है, वहाँ पे ये बताया जाता है कि 1197 में इसको बनाना स्टार्ट किया गया था। लेकिन जैसे कि यहाँ पे आपको गाइड मिलेंगे, वो आपको बताते हैं कि इसको जो है 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना चालू किया था। उसके बाद उसके सन इन लॉ ने इसको आगे बनाना
चालू किया था, कंस्ट्रक्शन इसका चालू रखा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फर्स्ट फ्लोर बनाया था और उसके बाद के 3 फ्लोर जो हैं वो उसके सन इन लॉ मतलब उसके दामाद ने बनाए थे, जिसका नाम था फिरोज शाह। अच्छा, आपको एक चीज़ पता नहीं होगी या आपको बहुतों ने बताई नहीं होगी, कुतुब मीनार के ऊपर एक कपोला होता था, जो मैंने आपको बताया था ना अभी 1803 में भूकंप आया था। तो उस भूकंप में वो कपोला गिर के मतलब बहुत दूर जाके गिरा था, इतनी ऊंचाई से। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने भी कोशिश करी थी कि इसके ऊपर कपोला लगाया जाए, लेकिन वो कपोला मैच ना होने के कारण उनको उस कपोले को उतारना पड़ा था और उसके बाद फिर यहाँ पे कोई कपोला नहीं रखा गया है। तो अभी आप इलाई मीनार के बारे में देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके हिंदी और इंग्लिश में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए हो इसके लिए वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कुआं है। इस कुएं की एक खासियत है कि इस कुएं में अब पानी नहीं है। इसमें कुछ आदमी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सिक्के वगैरह डाल देते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी एक बूंद भी पानी नहीं है, ये बिल्कुल सूखा हुआ है। आप अगर देख पा रहे हैं वीडियो में तो मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर डाल के कैमरा। यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, सिर्फ ज़मीन है और सिक्के हैं कुछ। कैमरे में शायद साफ आपको दिख नहीं रहा होगा। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है कुतुब मीनार का। इसमें ये देखिए आप, सामने मैं आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कब्र है, यहाँ पे बहुत कब्रें हैं। तो ये खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है, जिन्होंने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके और उसके बाद उनके शासन पे राज किया था। जी, आप देख सकते हैं। तो ये हम कब्र के अंदर जाते हुए, ये अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको टाइटल पहले भी बताया कि ये सूर्य स्तंभ है या फिर कुतुब मीनार। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही एक गहन वाली बात है, जो अभी कोर्ट में भी चल रही है कि ये हिंदू धर्म का है या फिर मुस्लिम धर्म का। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे 27 मंदिर हिंदू और जैन के मंदिर थे, जिनको तोड़ के उन इमारतों में खिलजी वंश के दूसरे शासक ने अपनी नींव रखे। यहाँ पे मस्जिद और बाकी अन्य चीज़ों को, मदरसे वगैरह, वैद्यशाला जो आचार्य की थी पहले, चंद्रगुप्त के आचार्य की, उन सब के वैद्यशालाओं को तोड़ के इन्होंने अपनी वैद्यशाला और अपने मदरसे बनाए थे। आप ये कढ़ाई देख पा रहे होंगे, जो राइट हैंड साइड में कढ़ाई हो रखी है दीवारों पे, और ये ऊपर आप कढ़ाई देख पा रहे होंगे। इसमें 80% जो डिज़ाइन है वो हिंदुओं का ही डिज़ाइन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो टूटे टूटे रखे हुए हैं पार्ट्स, ये भूकंप में जो आया था वो गिर गए थे, बाकी जो डैमेज होते चले गए हैं। इन पार्ट्स में भी अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं, ये हिंदू और जैन धर्म के डिज़ाइन इसमें आपको ज़्यादा दिखेंगे, मुस्लिम धर्म के डिज़ाइन नहीं दिखेंगे। और ये हम यहाँ से कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री करेंगे। ये पीछे से एंट्री है इसकी। आप देख पा रहे हैं गेट में भी कितने अच्छे डिज़ाइन हो रखे हैं। ये पिलर आप देख पा रहे हैं, एक ही पत्थर का बना हुआ पिलर है, इसमें नक्काशी करी गई है सिर्फ। यहाँ से हम अंदर घुसेंगे तो हम अगर लेफ़्ट होते हैं तो ये पूरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, और सामने ही आपको बड़ी खूबसूरत कुतुब मीनार देखने को मिलता है। एक अलग ही नज़ारा आता है यहाँ पे आके। तो एक बार आप ज़रूर आके इसे देखें, मैं आपको यही सलाह दूँगा। एक बार तो ज़रूर अपने जीवन में आए और कुतुब मीनार के नज़ारे का मज़ा लें, या बोला जाए तो विष्णु स्तंभ का मज़ा लें। तो यही आप देखते रहिए, और पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा इन्होंने पार्किंग बना रखी है। और नीचे जो आप नली देख रहे हैं, ये एक्चुअल में उस टाइम पे नदी बहा करती थी इस नाली के अंदर, जिसमें नमाज़ पढ़ने से पहले लोग अपने हाथों को धोआ करते थे और उसके बाद शुद्धिकरण करके अंदर जाया करते थे। तो आप देख रहे हैं ये जो गेट है और ये जो मीनारे हैं, इनमें आप गौर से देखिएगा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो 90% हिंदू और जैन धर्म से मिलता हुआ है। तो अभी आपको गुप्ता डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के पास लेकर चल रहे हैं, जिसे आयरन पिलर कहते हैं। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में।
तो ये जो है 99% आयरन से बनाया गया है और इतने सालों में भी इसमें कभी जंग नहीं लगी है। पहले बताया जाता था कि इस पर अगर आप उल्टे खड़े होकर अपने हाथ पीछे से जोड़ते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होती है। बच्चों के लिए अच्छा था लेकिन बड़ों के लिए बेकार है। इसी वजह से देखिए हम यहाँ पे निशान भी आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ों की वजह से ही निशान यहाँ पे लग गए हैं, इसलिए सरकार ने इस पर बाउंड्री लगा के इसको बंद कर दिया है। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये बहुत ही मतलब रेयर है जो अभी तक कहीं नहीं है। तो अब हम आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स के पीछे। तो आप कॉम्प्लेक्स के पीछे देखिए, यहाँ पे वैद्यशाला हुआ करती थी, पुराने ज़माने की वैद्यशाला, जो गुप्ता साम्राज्य के आचार्य जी थे उनकी वैद्यशाला यहाँ पे हुआ करती थी। और बहुत ऑब्जर्वेटिव होती थी जिनको तोड़ तोड़ के मुस्लिम्स ने, या बोला जाए अलाउद्दीन के शासकों ने, यहाँ पे अपने मदरसे और जो वैद्यशालाएं थी मुस्लिम्स की, उनको यहाँ पे पनपाया था और यहाँ पे उसके बारे में पढ़ाया जाता था। अभी आपको मैं लेके चलूँगा पीछे। आप अभी यहाँ देखिएगा, ये नदी थी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से यमुना का पानी आता था। यमुना नदी को इसी के अंदर से बहाया जाता था, जिसमें आदमी अपना शुद्धिकरण करके अंदर जाता था। अब यहाँ से अगर हम लेफ़्ट होते हैं तो ये आप देख पा रहे हैं खंडर, ये खंडर इमारतें ही थी, यहाँ पे ही उस ज़माने के मदरसे या स्कूल जो भी कहा जाए वो हुआ करते थे, यहाँ पे पढ़ाया जाता था। और बहुत ही ऊंचे लेवल की मतलब पढ़ाई होती थी, ये एक ऑब्जर्वेटिविटी होती थी, एक तरीके से ये लेबोरेटरी होती थी एक साइंटिस्ट की। ये मान के चलिए आप, गुप्ता साम्राज्य के साइंटिस्ट की ये लेबोरेटरी थी। तो ये देख पा रहे हैं, ये कक्ष हुआ करता था, यहाँ पे बाहर बच्चे पढ़ते थे, अंदर आचार्य जी बैठ के अपनी वेदशाला जो थी उसमें अपना कार्य करते थे और बच्चों को यहीं से पढ़ाया करते थे। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा रूम दिख रहा है ये आपको, और ये पूरा टूटा हुआ है, इस वजह से ये ओपन है, वरना ये पूरा बंद हुआ करता था। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से जब हम आगे और जाके लेफ़्ट होंगे तो आपको और भी ऑब्जर्वेटरी और खुला मैदान दिखेगा। ये देखिए, अब हम यहाँ से अगर पीछे जाएंगे तो ये आपका खुला मैदान आ जाता है। इसमें आप अभी गौर से देखिएगा, जब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा राइट हैंड साइड पे एक गड्ढा हो रखा है। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि कुतुब मीनार के ऊपर जो कपोला होता था, वो कपोला भूकंप के आने से गिरा था। तो वो जब गिरा था, उस गिरने की वजह से ही उतनी ज़मीन वहाँ पे धंसी थी, जो आप आगे देख पा रहे हैं ना नीचे का हिस्सा, ये इसी वजह से हुआ था। उसके बाद इसको प्लेन किया गया है यहाँ पे। तो आप सोच सकते हैं कि वो कपोला कितना ही भारी होगा और कितना ही दूर आके गिरा था वो इतनी ऊंची इमारत से। आप इसका अंदाज़ा अच्छे से लगा सकते हैं इस नज़ारे को देख के। और ये आप यहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कुतुब मीनार से लेकर, और जितनी भी ये जो दीवारें हैं, खंडर हैं, ये जितने भी बने हुए हैं, इन सब में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है उस पत्थर को लाल बलुआ पत्थर बोला जाता है। ये आप नीचे भी देख पा रहे होंगे, जो ज़मीन में पत्थर है या जिस पे ये खिलजी टॉम लिखा हुआ अभी आप देख पा रहे हैं, ये सब लाल बलुआ पत्थर है। इसी पत्थर से ही इस पूरी इमारत को बनाया गया है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुरान की आयत और अरिथमेटिक के 3 रूल, जिसमें कि सबसे बड़ा अरिथमेटिक, फिर अलजेब्रा, उसके बाद ओकालरा, ये जो 3 अरिथमेटिक हैं ये यहाँ पे ही पढ़ाए जाते थे, जो मुग़ल शासन में पढ़ाए गए हैं। उससे पहले गुप्ता शासन में यहाँ पे जो भी पढ़ाया गया था वो, इसके बारे में कोई जानकारी अभी ना ही नेट पे उपलब्ध है और ना ही यहाँ पे कहीं लिखी हुई है। और ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं खूबसूरत सी,
मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा, तो एक तो आपको मैंने आयरन पिलर दिखाई दिया है, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। उसी तरीके से ये जो लेफ़्ट में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने इसको आपको शुरू में बताया था, ये फ्लाइट स्पॉट एरिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर 2 सेकंड में आपको प्लेन्स तो दिख ही जाएंगे, एरोप्लेन्स। तो ये भी एक बहुत अच्छा लगता है जब कुतुब मीनार के बगल से प्लेन जाता है और उसका फ़ोटो खींचने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो मैं आपको बता रहा था, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग नहीं, एक्चुअली ये चारों तरफ से खुला हुआ गेट है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एशिया का सबसे खूबसूरत गेट है। इससे खूबसूरत गेट पूरे एशिया में कहीं भी नहीं है। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है कि इसमें आप नक्काशी पहले आप देखिएगा, इसमें मतलब हर धर्म की नक्काशी है। उस ज़माने में, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से राज्य थे जिन राज्य से लोगों को भगाया गया था। तो वहाँ से भगाने के बाद ये लोग जाते थे और यहाँ पे मतलब इनको जो खिलजी थे वो अपने पास बुलाते थे और उसके बाद उनसे काम करवाते थे। भले ही उन्हें पैसे दिए जाते हों या ना दिए जाते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन उनसे यहाँ पे काम करवाया जाता था। जो अपने देश से भाग के आते थे, पीड़ित हुआ करते थे, उनको यहाँ पे आसरा दिया गया है शुरू से ही। इंडिया तो शुरू से ही इसीलिए मशहूर है, तो यहाँ पे उन्हें आसरा दिया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर धर्म की नक्काशी आपको मिलेगी, मतलब हर धर्म, हर देश की नक्काशी आपको मिलेगी। आप गौर से देखिए, इसके जो गेट हैं, अभी मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ यहाँ पे। इसके जो गेट हैं, उन गेटों को आप गौर से देखिएगा। मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। पहले आप अंदर की नक्काशी देखिए, और ये जो गेट दिख रहे हैं, गेट पे आप जो हॉर्स शू देख रहे हैं ना जी, ये बहुत ही, मतलब आप जानते हैं कि ये किसी भी धर्म में यूज़ नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक ही देश यूज़ करता है। तो आप अपने आप हिसाब लगा सकते हैं कि यहाँ पे हर देश का आदमी आया है और उसने अपनी अपनी कलाकारी दिखाई है। और मेरा तो यही मानना है कि सभी लोग मिलकर अगर कलाकारी दिखाते हैं तो ऐसी ही कलाकारी निखर के आती है कि आप खुद हिसाब लगाइए कि एशिया का सबसे सुंदर दरवाज़ा हमारे दिल्ली में आ जाता है। मेरा तो खुद अपना पर्सनल राय यही है कि सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ काम देना चाहिए। ऐसे ही रिज़ल्ट आते हैं, जो रिज़ल्ट अभी आप देख पा रहे हैं। देख रहे हैं आप गेट में कितनी अच्छी नक्काशी हो रखी है, और से देखिए। आज के टाइम पे भी ये मशीनों से बनाना बहुत मुश्किल है। अब आप खुद लगा सकते हैं अंदाज़ा कि क्या ही मेहनत करी होगी। ये फिर से हम बाहर कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं। ये 4 दरवाज़े, जो 4 मुखी दरवाज़ा है, इसके बाहर हम आ चुके हैं। तो इसी के साथ अब आप थोड़े से नज़ारे का मज़ा लीजिए और अलविदा करता हूँ मैं आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो बढ़िया है, ना लगी हो तो मुझे बताइएगा, जिससे कि आगे आपकी और वीडियोज़ में मैं और अच्छा काम कर सकूँ। और हाँ, माफ़ी चाहूँगा, ये इमारत रह गई थी, ये आपको बताना चाहूँगा। ये उस ज़माने के इमाम जमामी थे जिनका नाम था मोहम्मद अली। ये उनकी कब्र है। ये उस ज़माने के इमाम थे, इनको बहुत इज्जत दी जाती थी, इसलिए इनकी कब्र बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कब्र मतलब बनाई भी गई है और बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर तो खिलजी की भी कब्र नहीं बनाई गई है। तो अब आप थोड़ा कुतुब मीनार के आखिरी नज़ारों का मज़ा लीजिएगा और मैं आपको यहीं से अलविदा करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।
पट्टी के नीचे फोन दबा के घूमोगे, वही वाली बात है, यही तो बात।